इंतखाबी मुहिम के आखिरी 9 घंटे, तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम का फाइनल मरहला। मुस्लिम लीग नून ने कसूर में पंडाल सजा लिया, कारकुन जलसागाह पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का लाड़काना में जलसा, बिलावल भुट्टो जरदारी का जोशो जज्बा बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी का लोअर दीन में जलसा शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से खिताब करेंगे। जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे, निगरान विफाकी हुकूमत का अज़्म। निगरान विफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान ना हो। सिक्योरिटी इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हमारे आर्मी के ट्रेंड कमांडोज बलोचिस्तान में मौजूद होंगे। आम इंतखाबात के लिए पाक फौज के दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना कर दिए गए। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद सिविल हुकूमत की मुआवनत, इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। सिंध में 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास हैं और 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। IG सिंध की ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने बताया, आम इंतखाबात के लिए पाक फौज 3rd टियर के तौर पर सिंध भर में भेज दी गई। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों के लिए एलामिया जारी कर दिया। कहा, इसके बाद कोई भी शख्स किसी किस्म के जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स या सियासी सरगर्मी में हिस्सा न ले। इलेक्शन कैंपेन, इश्तेहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तशहीर पर भी पाबंदी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज रात 12 बजे के बाद इंतखाबी अमल के इनेकाद तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग के इख्तिताम का 1 घंटा गुजरने के बाद पोलिंग रिजल्ट की नशरियात शुरू कर सकता है। मीडिया वाज़े तौर पर यह बताएगा कि नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। इंतखाबी अमल के दौरान मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पाबंदी करेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में पैमरा और PTA कानूनी कार्रवाई करेगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बल्ला इलेक्शन में होता तो हम और ज्यादा मेहनत करते। माजी में भी बल्ले का मुकाबला किया। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मुझे नहीं पता एवनफील्ड के अपार्टमेंट किसके पास है। भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली। मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूँ। मियाँ साहब के बच्चे हैं, वो जिम्मेदार है। इलेक्शन 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार। मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान फराहम कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने कहा, पूरे पंजाब में कंट्रोल रूम फाल हो गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होगी। फॉर्म 45 पर इस बार पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी चेयरमैन PCB का इंतखाब। चेयरमैन के उम्मीदवार मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार। इलेक्शन कमिश्नर PCB ने तैनाती का बाकायदा ऐलान कर दिया। महंगी गैस मजीद महंगी करने का फैसला। ओगरा ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में 35.1% इजाफा कर दिया।
सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में 8.5% इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। आइंदा माली साल के दौरान इन अदायगियों का असर ज़र मुबादला ज़खायर पर पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत ने नए बेल आउट पैकेज के बगैर गिर जाएगी। नई हुकूमत IMF से जारी मुआहिदा खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनान को हिरासा करने से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, धांधली से बनाई गई हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। धांधली की गई या किसी को जबरदस्ती जितवा दिया तो ये बात उठेगी। नवाज शरीफ पंजाब के सिवा किसी भी सूबे के साथ मुखलिस नहीं। अगर कोई चाहता है कि नवाज शरीफ के सिवा कोई न जीते तो ये बहुत नुकसान होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ा। गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज हर तरफ नफरत फैली है। अवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट के हक को इस्तेमाल करना है। मंशूर में नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा, लाहौर के हल्का NA 127 में अतातारट के गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के आने से इन्हें तकलीफ है। ये एक इलेक्शन है, कोई दंगल नहीं। टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद देख लेंगे। पीपल्स पार्टी धौंस और धमकी से नहीं डरती। इंतखाबात पुरअमन तरीके से होने दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, कराची के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस नहीं। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। किसी को जबरदस्ती हुकूमत नहीं सौंपने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में हमसे पहले भी कई हुकूमतें आईं, सिर्फ हम ही जवाबदेह हैं। यकीन दहानी कराता हूं कि हम शफाफियत, एहतसाब और मेरिट पर यकीन रखते हैं। इंसान हूं, गलत फैसला कर सकता हूं, लेकिन बददियानती पर मबनी फैसला नहीं करूंगा। इस शहर में 40 साल से चलने वाले बददियानत हरबे खत्म करके रहूंगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई। मुल्क भर में 8 फरवरी को साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात होंगे। 12 करोड़ से ज्यादा शहरी वोट इस्तेमाल करेंगे। परसों पोलिंग स्टेशन खुलेंगे और इलेक्शन होंगे। आइन के मुताबिक मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद का मिशन। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स और पाक फौज का फ्लैग मार्च। सक्खर, मीरपुर खास में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च किया। टंडो आदम और पनुआकिल में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का चक्कर लगाया। कोटद्दू, कसूर, पाकपतन, खानेवाल समेत कई शहरों में पुलिस और रेंजर्स और पाक फौज का फ्लैग मार्च। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, शहरियों के अगवा में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के अवाम को इंतखाबात में खौफ और तशद्दुद के बगैर अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात के जरिए बुनियादी हक इस्तेमाल करने के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन में वसी पैमाने पर अवाम की आज़ादाना शिरकत देखना चाहते हैं इजहार की आज़ादी और असम्बली का एहतराम हो।
सिंध हाई कोर्ट का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला तअत्तुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को आइंदा समाअत तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम और इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने अलीमा खान को अलग अलग नोटिस जारी किए थे। बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बेगम ने दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ कमिश्नर का बनीगाला घर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन, कलअदम करार देने की इस्तदा। $1 $279.20 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 पॉइंट से ऊपर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत। गजा में इसराइल ने मजीद 234 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 27,400 से जायद हो गई। हमलों में रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। बमबारी के बायस 66,800 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी टीमें भी इसराइली जारहियत की जद में। इमदाद लेकर जाने वाले काफिले पर इसराइल की फायरिंग, ट्रक तबाह, अमला महफूज रहा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स कैंसर में मुब्तला। बकिंगम पैलेस के मुताबिक किंग चार्ल्स ने अपनी मसरूफियात मुलतवी कर दी। 75 साल किंग चार्ल्स गुज़श्ता माह 3 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे थे। टेस्ट में कैंसर की तशख़ीस हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त और पोल उखड़ गए। पानी में फंसे शहरी गाड़ियों पर खड़े होकर पनाह लेने के लिए पुकारते रहे। कैलिफोर्निया में 5 लाख से ज्यादा मकानात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हम न्यूज पर इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें। ट्रांसमिशन 8 फरवरी। वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नतायज सिर्फ हम न्यूज पर।